गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का ये है 12 नंबर लेक्चर। ऑर्गेनिक का एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो 11th क्लास में भी है और 12th क्लास में भी है, नीट के लिए, आईटी मेन, आईटी एडवांस के लिए, और ये 12 नंबर लेक्चर। जस्ट इससे पहले एक लेक्चर मैंने कंप्लीट किया है और वो था नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। नेक्स्ट है क्लोरीनेशन या हैलोजनेशन ऑफ द बेंजीन। सो स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट सेम है और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म सब कुछ सेम है। सो छोटा ही रिएक्शन है, कंटिन्यू करिए। फर्स्ट आप बेंजीन लिख लेंगे, यहाँ पे यहाँ क्लोरीन कर लेंगे, यहाँ पे कैटलिस्ट में एनहाइड्रस LCl3 ले सकते हैं और ये क्लोरोबेंजीन हो गया। बाई प्रोडक्ट लिखना हो तो HCl कर सकते हैं। यह है इलेक्ट्रोफिलिक या क्लोरीनेशन कर लीजिए ऑफ बेंजीन, जो कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन एग्जाम में लिखना होगा, जैसे स्टेटमेंट लिखना होगा तो खुद स्टेटमेंट अपने से बना लीजिए। द कन्वर्जन ऑफ बेंजीन इनटू द क्लोरोबेंजीन बाय रिएक्शन ऑफ बेंजीन with chlorine in presence of anhydrous AlCl3 या any other Lewis acid is called chlorination. The conversion of benzene into chlorobenzene by reaction of benzene with chlorine in presence of catalyst anhydrous LCl3 it's called chlorination. Chlorination of benzene. Next. इलेक्ट्रोफाइल हो गया क्लोरोनियम आयन। जैसे सारे रिएक्शन में आप पढ़ते हैं, सेकेंड स्टेप आप लिखेंगे इलेक्ट्रोफाइल। इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल जो है वो आप Cl+ कर लेंगे। Cl+ का नेम क्लोरोनियम आयन। आप हैलोजनेशन भी कर सकते हैं या ब्रोमोनियम आयन, आयोडोनियम आयन। तो आप जनरल रिएक्शन में ऐसे X+ लिख सकते हैं और लिख सकते हैं इसको हैलोनियम आयन। हैलोनियम आयन, जैसे क्लोरोनियम IUM, तो हैलोनियम आयन लिख सकते हैं, ठीक है। और इस रिएक्शन का कैटलिस्ट भी आप लिख लीजिएगा। कैटलिस्ट कैटलिस्ट जो लेते हैं आप लेते हैं एनहाइड्रस AlCl3 लेते हैं। शॉर्ट में जब इसको लिखेंगे तो एनहाइड्रस और लिखेंगे AlCl3
ऐसे कैटलिस्ट लिखेंगे, शॉर्ट में एनहाइड्रस LCl3। यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। एक्चुअली ये लुइस एसिड है तो आप जानते हैं कि बहुत सारे यहाँ चेंजेस कर सकते हैं। चेंजेस में आप यहाँ पे FeCl3 कर सकते हैं, आप यहाँ पे आयरन कर सकते हैं, आप यहाँ पे H+ कर सकते हैं, BCl3 कर सकते हैं। जो भी लुइस एसिड जानते हैं वो सब चेंजेस कर सकते हैं। मैकेनिज्म आसान सा, सेम पहले पढ़ा हुआ। लुइस एसिड एक्सेप्टर ऑफ लोन पेयर। देखिए यहां से लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, सो इधर हो गया Cl+ और ये हुआ LCl4-। फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अटैक सिग्मा कॉम्प्लेक्स, डिलोकलाइजेशन, डिलोकलाइजेशन 3 टाइम, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सारा मैकेनिज्म सेम, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, क्लोरिनेशन, सब कुछ सेम, एक ही कॉन्सेप्ट चल ही रहा है सारा मैकेनिज्म। तो ये है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। फाइनली डिसोसिएशन, क्लोरोबेंजीन फाइनल प्रोडक्ट H+। फाइनली LCl4- H+, LCl3 प्लस HCl हो गया कंप्लीट मैकेनिज्म। नेक्स्ट इसमें चेंजेस क्या क्या होगा वो डिस्कस कर लेते हैं। छोटा ही रिएक्शन है, क्लोरिनेशन, नाइट्रेशन, छोटे छोटे रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा इस लेक्चर में।
फोर्थ पॉइंट, बताइए कि अगर मेरे पास ये बेंजीन है और मैंने इस बेंजीन पे रिएक्शन किया क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ द आयरन, मोस्ट कॉमन रिएक्शन पढ़ा हुआ, अभी 2-3 रिएक्शन आएगा पढ़ा हुआ मिल जाएगा आपको। तो आपको बन गया ये क्लोरोबेंजीन। तो कन्वर्जन में वन लाइन में आप बना लेंगे कि ये है क्लोरोबेंजीन। ठीक, फिर से यह है बेंजीन, क्लोरीन है, बट आयरन की जगह अगर आप लाइट डाल देंगे, ये तो तीसरी बार पढ़ा रहा हूं मैं। फर्स्ट टाइम कॉमन नेम, आई पिक नेम एंड कॉमन नेम, सेकेंड टाइम अल्केन, थर्ड टाइम एरोमेटिक, सो BHC फेमस प्रोडक्ट। देखिए हल्का सा चेंज हुआ, आयरन की जगह लाइट आ गया। आप जानते हैं कि प्रोडक्ट ऐसे बन जाएगा। ये तीसरी बार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक के सारे रिएक्शन 2 बार तो कम से कम आना ही है, 2 क्या 3 बार कम से कम आता है, सारा रिएक्शन आएगा ऑर्गेनिक का, कहीं ना कहीं आपको पढ़ा हुआ रहेगा और रिपीट करते रहेगा, और हम लोग करेंगे बार बार रिपीट करते रहेंगे। तो ये तो देखिए आपका थर्ड टाइम आ रहा है रिएक्शन हो गया। फेमस कंपाउंड है BHC। सो आप इसको लिख सकते हैं C6H6Cl6 या 666 लिख सकते हैं आप इसको, या इसको बोल सकते हैं BHC, या फिर इसको बोल सकते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, हेक्सा क्लोराइड, गैमेक्सिन भी बोलते हैं इसको, गैमेक्सिन। कई नेम है इसका, कई नेम है इसमें। देखिए BHC 666 C6H6Cl6 गैमेक्सिन होता है, तो हम लोग पहले पढ़े हुए हैं और एग्जाम में आता है, पूछते हैं कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ऐसे पूछता है इन BHC। BHC में बोलता है पाई बॉन्ड, तो लोग ऐसे रीड करते हैं, BHC को लोग रीड करते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, तो मन में रहता है बेंजीन, बट कहीं बेंजीन नहीं है नेम में, भले ही बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन पे सब बॉन्ड टूट करके 6 क्लोरीन लग गया वो है, बट ये इसमें कहीं बेंजीन रिंग नहीं है, तो पाई बॉन्ड जो है वो 0। तो ये सारा रिएक्शन पहले पढ़ा हुआ। नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ टॉलविन कर दूं, यहाँ पे ठीक है ऐसा मैं टॉलविन कर दूं यहाँ पे, और क्लोरीन और आयरन कर दूं। टॉलविन के बारे में जानते हैं हम लोग कि ये टॉलविन शो करता है प्लस हाइपर कंजुगेशन, और प्लस हाइपर कंजुगेशन के चलते ये हो गया ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो ये जो आएगा आपको जो ग्रुप आएगा, क्योंकि ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक है, क्लोरोनियम आयन जाता है, तो ऑर्थो एंड पारा पे, ये ऑर्थो पे चला गया और पारा पे चला गया। नेक्स्ट, सो ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग, तो यहाँ हुआ CH3 और ये हुआ Cl, ये हो गया। नेक्स्ट, सो ऑर्थोक्लोरोटोल्विन या पैराक्लोरोटोल्विन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, अब ये रिएक्शन देखिए, ये भी सब पढ़ा हुआ आपका, थर्ड टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ मैंने टॉलविन कर दिया और क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, बड़ा रिएक्शन है, 2 बार पहले पढ़ा हुआ है। आईटी में यहाँ से आपको 5 to 6 क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, कई चेंज चलता है इसमें रिएक्शन में। सो ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। नंबर 1 कॉमन नेम, जिसमें सीरीज बनता है बेंजाइल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड, बेंजो क्लोराइड, बेंजोल क्लोराइड, सीरीज बनेगा।
दूसरी बार पढ़ चुके हैं अल्केन टॉपिक में, क्लोरीनेशन ऑफ द अल्केन में, अभी थर्ड टाइम पढ़ रहे हैं। तो इसको मैं बताता हूँ आपको। ये सिंपल रिएक्शन है, ये तो इलेक्ट्रोफिलिक वाला हो गया, और अगर लाइट आ गया तो अलग रिएक्शन है। थोड़ा मुझे जगह चाहिए, तो मुझे अभी लाइट बंद करना है इस साइड, फिर मैं लाइट ऑन कर दूंगा। थोड़ी देर के लिए लाइट थोड़ा बंद करता हूँ मैं। चलिए चेक करते हैं। देखिए चेन रहेगा, बड़ा सा चेन, और उसमें 7-8 रिएक्शन होंगे। चेक कर लेते हैं हम लोग। तो ये है CH3, और नेम के साथ पढ़ना आपको, और ऐसा हो, ये टॉल्यूइन हो। ये शो कर रहा है हाइपर कंजुगेशन, और इसमें अल्फा हाइड्रोजन, अगर आप अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे तो अल्फा हाइड्रोजन 3 हो गए। ये है अल्फा हाइड्रोजन 3। अब अगर इस पे क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, अगर आप क्लोरीन अटैक कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ द लाइट, ये फ्री रेडिकल, आप जानते हैं कि लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन जो हो जाएगा फ्री रेडिकल रिएक्शन, कई बार पढ़ा हुआ। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन टॉपिक में आपका कॉमन नेम में, और एरोमेटिक में फिर से आ रहा है। लाइट के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल होगा, और फ्री रेडिकल अटैक करेगा ऊपर, तो ऊपर अटैक करेगा तो प्रोडक्ट बनेगा CH2Cl। CH2Cl और फर्स्ट प्रोडक्ट बना, और इस प्रोडक्ट को आप बोलेंगे बेंजाइल। नेम समझिए, बेंजाइल, बेंजाइल क्लोराइड। ये है बेंजाइल क्लोराइड। फिर से रिएक्ट करेंगे इस पे, फिर से रिएक्शन है, और फिर से क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ द लाइट, क्योंकि ये क्लोरीन बार बार अटैक करते रहेगा, अल्फा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। ये अटैक करेगा अल्फा पे, 3 है तो 3 टाइम, वो क्वेश्चन में लिखा रहेगा। एक्सेस लिखा रहेगा तो लास्ट तक जाना है, कम लिखा रहेगा, 1 लिखा रहेगा तो यहीं पे रोकना है। फिर से देखिए, ये बन गया CHCl2 ऐसे। तो इसमें 2 वैलेंसी खाली है, और 2 वैलेंसी खाली होने पे बेंजाइल, बेंजल, बेंजल, बेंजल कहना है इसको, और क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड। अभी लाइट जलाता हूं मैं, आगे देखेंगे। फिर से रिएक्शन कर रहा हूं इस पर क्लोरीन, ये रिएक्शन कर रहा हूं क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ द लाइट। एक अल्फा हाइड्रोजन और बचा हुआ है, और ये बन जाएगा CCl3, और CCl3 होने के बाद इसका नाम हो जाएगा बेंजो, बेंजो क्लोराइड। नेम भी आपको, कॉमन नेम भी आपको जानना है कि बेंजाइल, बेंजल और बेंजो, इसका नाम हो गया बेंजो, बेंजो क्लोराइड। बेंजो में 3 वैलेंसी होता है ना, यहाँ पे कार्बन के तीनों वैलेंसी पे क्लोरीन बैठ जाएगा। ये है बेंजाइल, सब एक ही पैटर्न में लिख लेंगे, बेंजाइल क्लोराइड, ये है, ठीक है, ऐसा हो गया। फिर आईटी में ये सब पूरा क्वेश्चन है, ये एक्सेस क्लोरीन प्रेजेंस ऑफ लाइट, यहां तक बनेगा। फिर से देखिए, फिर एडवांस का क्वेश्चन। अब बताइए, अगर मैं इस पे क्लोरीन का रिएक्शन कर दूं इन प्रेजेंस ऑफ द आयरन, आयरन देखिए ध्यान से, जैसे ही क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन आ गया, ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक में आ गया, और इलेक्ट्रोफिलिक में ये इसका प्रॉपर्टी है माइनस हाइपर कंजुगेशन, और ये ग्रुप का नेचर है मेटा डायरेक्टिंग, इसको भेज देगा मेटा पे, तो ये हुआ CCl3, और यहां बन गया मेटा। ये सब छोटा छोटा लाइन भी आईटी एडवांस का क्वेश्चन। इधर से फिर से देख लें, इधर से देख लीजिए, अगर मैं इस पे रिएक्शन कर दूं क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ द आयरन, आयरन का रिएक्शन कर दिया, तो ये है क्लोरोनियम आयन, और इसका प्रॉपर्टी जानते हैं कि प्लस हाइपर कंजुगेशन, और ये है ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग, तो ये भेज देगा ऑर्थो पे और पारा पे। नेम आप लिख लेंगे, ऑर्थो क्लोरोटोल्यूइन, पारा क्लोरोटोल्यूइन, ऑर्थो क्लोरोटोल्यूइन एंड पारा क्लोरोटोल्यूइन। हो गया। नेक्स्ट पूछा जाता है कि ये रिएक्शन करने के बाद जो एक्सेस क्लोरीन से रिएक्शन कर दिया आपने, और रिएक्शन करने के बाद इस जो प्रोडक्ट को वॉश करना, वॉश करना, वॉश करने के लिए बोला जाता है, या लिखा रहेगा वाटर डालना है और हीट कर देना है थोड़ा सा,
या फिर आपको बॉल भी लिखा रहता है, बॉल लिखा रहेगा आपको, या लिखा रहेगा एक्वस, एक्वस ऐसे पानी और क्योच लिखा रहेगा, या एक्वस एनओएच लिखा रहेगा ऐसे। सो मैं पहले भी ये सारा रिएक्शन तीसरी बार पढ़ा रहा हूँ कि ये बड़ा रिएक्शन है, इसके अंदर कई क्वेश्चन आईटी के आए हुए हैं। जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको सब पता चलेगा कैसे कैसे रिएक्शन हो रहा है। सो अब वॉश करना है, वाटर डालना है, हीट करना है, एक्वस क्योच है या एक्वस एनओएच है। तो देखिए मैं मेथड बताया था, तो मैं साइड में यहाँ पे आपके लिए वर्क कर रहा हूँ। देखिए ध्यान से, ऐसे समझिए, अगर ये क्लोरीन है, ऐसे क्लोरीन, ऐसे क्लोरीन और क्लोरीन है, और हमें रिएक्शन करना है NaOH से, NaOH से और NaOH से। सो ऐसे NaOH से जैसे ही रिएक्शन करेंगे, ये यहाँ कटा, ये यहाँ कटा, ये यहाँ कटा, ऐसे कट जाएगा, तीनों जगह से हट जाएगा। तीनों जगह हटने के बाद देखिए ऐसा आ जाएगा, एक कार्बन पे 3 OH ग्रुप आ जाएगा। बट आप जानते हैं कि 3 OH ग्रुप कार्बन पे हाईली अनस्टेबल होता है, ये हाईली अनस्टेबल है। ये इस पे 3 OH 3 OH अनस्टेबल है। अनस्टेबल होगा तो वो ऐसे ब्रेक करता है, ऐसे यहाँ से कट जाएगा और कट करके यहाँ से वाटर निकल जाता है। वाटर निकलेगा तो आप ग्रुप को देख लेंगे तो C डबल बॉन्ड OH ये बन जाएगा आपको। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा, आप कोई भी यहाँ रिएक्शन कर देंगे, वॉश करेंगे, तो ये प्रोडक्ट जो बनेगा वो बेंजोइक एसिड बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O और OH। तो ये प्रोडक्ट है बेंजोइक एसिड। मैंने बताया था यहाँ बहुत सारे रिएक्शन है, 7-8 रिएक्शन होगा, बहुत सारा क्वेश्चन आईटी में आया हुआ है। तो बेंजोइक एसिड रिवीजन है, ये रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, तीसरी बार पढ़ रहे हैं। सेम पैटर्न पे यहाँ पे आप जाएंगे, सब कुछ बनाएंगे तो ये बेंजल डिहाइड बनेगा। चेक कर लीजिए, एक हाइड्रोजन रह जाएगा, ये OH की जगह एक हाइड्रोजन आ जाएगा, बेंजल डिहाइड। चेक कर लीजिए आप, सब कुछ सेम रहेगा क्योंकि वहां 2 ही OH आएगा और अनस्टेबल होकर के ये बेंजल डिहाइड बना देगा। तो सब नेम, कॉमन नेम भी आपको रिवीजन हो जाएगा। सारा रिएजेंट वही है, या वाटर है और हीट करना है, एक्वस KOH या एक्वस NaOH। सेम पैटर्न यहाँ पे करेंगे तो यहाँ एक है तो ये बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा, ये सेम पैटर्न है और यहाँ स्टेबल रहेगा क्योंकि एक ही OH है तो स्टेबल रहेगा, इसको बेंजाइल अल्कोहल कर लीजिएगा। हो गया। यहाँ भी वॉशिंग है, वॉश करना है आपको, वॉश ऐसे कर लीजिए या आप वाटर ले लीजिए और हीटिंग करिए। बॉयल करना इसको बोलते हैं, या फिर आप एक्वस NaOH, या फिर आप लिख सकते हैं एक्वस KOH। हो गया। सो ये आपको जानना था कि क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट अलग रिएक्शन है, क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन अलग रिएक्शन है। वो फ्री रेडिकल अटैक होगा, ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यह रिएक्शन काफ़ी फेमस है, कई क्वेश्चन एडवांस में पूछे हुए हैं कि इस पे एक्सेस करिएगा तो यहाँ तक बनेगा बेंजोक्लोराइड, प्रोडक्ट को वॉश करिएगा बेंजोइक एसिड बनेगा, एक्सेस करके फिर से क्लोरीन डालिएगा तो ये बनेगा आपका, कहीं बीच में रोकना हो तो ऐसे बनेगा आपको। तो आप नोट करिए इसको। सो ये हो गया आपका। नाउ नेक्स्ट आप नोट कर लीजिएगा इसको, 6 पॉइंट। देखिए नेक्स्ट, सो 6 पॉइंट में जस्ट सिंपल आपको मुझे ये थोड़ा मोड़ा जो चेंजेस होता है वो मुझे दिखाना था
कि आप जानते हैं कि ये क्लोरीन है और इन प्रेजेंस ऑफ द आयरन हुआ और ये बनता है इलेक्ट्रोफाइल क्लोरोनियम आयन। यही क्लोरोनियम आयन अटैक करने जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा, आप जानते हैं कि ये हट जाता है और ये क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, बाई प्रोडक्ट में HCl हो जाएगा। सो ये क्लोरीन गया और एक क्लोरीन इसका आ जाएगा, बाई प्रोडक्ट में HCl, ऐसा बन जाएगा। मान लीजिए अगर हम लोग ऐसे डिस्कस करें कि यहाँ पे जो है Cl2 न हो करके मान लीजिए कि मेरे पास है ICl है और इन प्रेजेंस ऑफ आयरन है, तो ICl जिससे क्लोरीन, दो हाइड्रोजन होता है ना, क्लोरीन Cl2 है, उसके जगह एक आयोडीन है और एक क्लोरीन है। बड़ा आसान है आपका। देखिए आप जानते हैं I और Cl, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो है फ्लोरीन सबसे लीड करेगा, क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन, ये सब चीज़ें छोटा छोटा चीज़ें। अब आप बताएंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जब बनेगा तो ये I+ बन जाएगा और Cl-। ये पूरा रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का है। आपको इलेक्ट्रोफाइल को फॉलो करना है और इलेक्ट्रोफाइल इसमें आज I+ हो गया, I+ अटैक करेगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो आइडोबेंजीन हो गया, बाई प्रोडक्ट जो होगा वो HCl हो जाएगा। सो दो हाइड्रोजन क्लोरीन की जगह आप हाइड्रोजन के दो कोई भी दूसरा I, Br, Cl कुछ भी ले सकते हैं आप। सेवन, मान लीजिए मेरे पास बेंजीन है और मुझे रिएक्शन करना है BrF से और यहाँ पे मेरे पास है FeCl3। तो लोग पूछते हैं कि यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे आप क्या बनाएंगे, इस जगह पे क्या बनाएंगे, फ्लोरीन ब्रोमीन की क्लोरीन, क्योंकि FeCl3 भी है। तो FeCl3 का कोई रोल नहीं है। FeCl3 इसका क्या रोल है, ये तो है बस कैटलिस्ट है, ये तो एक्लेस एसिड है, ये तो बस कैटलिस्ट का रोल प्ले कर रहा है। रिएक्टेंट तो ये लोग हैं Br और F में, और अगर ये डिसोसिएशन करेंगे तो ये तो कंफर्म है कि Br+ बनेगा, फ्लोरीन माइनस, और ये रिएक्शन कंप्लीट इलेक्ट्रोफिलिक का रिएक्शन है, अटैक करेगा Br+। ब्रोमीन हो गया। तो थोड़े थोड़े चेंजेस इसमें होते हैं, वो सब चीजें सीखना है आपको। एट, मान लीजिए यहाँ पे HOCl और FeBr3 ऐसे लिखा हुआ। सो क्या बनेगा यहाँ पे, सिंपल सा, ये लुईस एसिड है, उसका तो कैटलिस्ट, उसका तो कोई रोल नहीं है रिएक्शन में। और अगर आप HOCl पढ़ेंगे, सबको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे साइंस में लीड करता है फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन क्लोरीन, आप जानते हैं। सो क्लोरीन एंड ऑक्सीजन में, ये क्लोरीन ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऐसे हो गया, जिसमें HO- और Cl+, ऐसे इलेक्ट्रोफाइल हुआ ये, और ये अटैक करने जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा यहाँ पे और बन गया क्लोरोबेंजीन। तो थोड़े बड़े चेंजेस रहेंगे, वो सीखना है आपको। नाइन, सो 2 मोल्स ICl और FeBr3 लिखा हुआ है, तो FeBr3 द लुईस एसिड और 2 मोल्स ICl
आप उसको ब्रेक करेंगे तो I प्लस सी एल माइनस ये जानते हैं साइंस में, ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया और इसके बारे में जानते हैं। ये है प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट जो कि एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग। सो ऑर्थो पोजिशन, पारा पोजिशन, ऑर्थो पोजिशन। सो दो इलेक्ट्रोफाइल है तो एक को ऑर्थो पे भेज दीजिए, एक को पारा पे भेज दीजिए, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा एक ऑर्थो पे भेजिए और एक पारा पे भेजिए। हो गया आंसर। हो गया, ओके। 9 पॉइंट नेक्स्ट है 10 पॉइंट। में देखें, मान लीजिए यहाँ बेंजीन ले रहे हैं और हैलोजनेशन कर रहे हैं। हैलोजनेशन में आप यहाँ X2 ले सकते हैं क्योंकि हैलोजनेशन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन चारों ले सकते हैं। और यहाँ पे कोई भी लुइस एसिड में आप एक कोई भी कॉमन एनहाइड्रस AlCl3 जो सबसे ज़्यादा यूज यही होता है, ये ले लीजिएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल जो बना वो है X प्लस बन जाएगा और ये अटैक करेगा और यहाँ पे X बन जाएगा। X बना तो इसको हैलो बेंजीन बोलेंगे। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, हेलोबेंजीन कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, हाँ सीखना है आपको। आप जानते हैं 7th A कई बार पढ़ा हुआ है कॉपी में। 7th A ये जो लाइन मैं लिख रहा हूँ वह कम से कम 5 to 7 टाइम पढ़ा हुआ है, कई बार पढ़ा हुआ क्लास में। मैं आपको अल्कीन में भी बता चुका हूँ कि ये अगर फ्लोरीन है, क्लोरीन है और ब्रोमीन है और आयोडीन है। सो इनमें जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में रिएक्टिविटी ऑर्डर ऊपर की तरफ जाता है। ये कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ इन हैलोजन में ये जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल में रिएक्टिविटी ऑर्डर ऊपर जाएगा ऑफ नॉन मेटल। सो फ्लोरीन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। फ्लोरीन जो है साइंस का सबसे ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है, पढ़े हुए हैं हम लोग। बाकी कई प्रॉपर्टी नीचे की तरफ जाएगा, ये कई बार, एक बार नहीं पढ़ा हुआ, आप 5-6 बार आप पढ़ चुके हैं कॉपी में। कि नीचे जाएंगे तो साइज जाएगा, वान डर वाल फोर्स जाएगा, नीचे जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट जाएगा, नीचे जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट जाएगा, नीचे जाएंगे डेंसिटी जाएगा। तो ये सब प्रॉपर्टी नीचे की तरफ जाएगा। बाकी रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल ऊपर की तरफ जाता है और सब पढ़ा हुआ आपका, आपके लिए ये पढ़े हुए हैं कि ये वॉलेट कलर सॉलिड होता है। ब्रोमीन सब लोग जानते हैं, ब्रोमीन रेडिश ब्राउन लिक्विड, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, ब्रोमीन CCl4 सोल्यूशन। अल्कीन अल्काइन में पढ़ा हुआ आपका कि ये है रेडिश ब्राउन लिक्विड। क्लोरीन जो है ग्रीनिश येलो कलर गैस। तो ग्रीनिश येलो गैस और यह है येलो कलर का गैस होगा, लाइट येलो होता है। तो मुझे रिएक्टिविटी इसलिए देखिए सॉलिड है तो सॉलिड होने के चलते स्ट्रॉन्ग फोर्स, वंडरफुल फोर्स, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी सब नीचे जाएगा। सॉलिड सबसे ज़्यादा होगा, फिर लिक्विड है, ये गैस सबसे कम होगी। और मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल आपको पढ़ना है फ्लोरीन है, सबसे रिएक्टिव। कई जगह हम लोग पढ़े हुए हैं और ऑर्गेनिक में भी पढ़े हुए हैं, इनऑर्गेनिक में भी पढ़े हुए हैं, बॉन्डिंग में, पीरियोडिक टेबल में, कई टॉपिक में आप पढ़े हुए हैं। तो ये मुझे ये 10th पॉइंट में आपको ये समझाना था कि अगर हम लोग 10th पॉइंट में ऐसे हम लोग डिस्कस करें कि मान लीजिए मेरे पास है यहाँ बेंजीन हो और यहाँ पे रिएक्शन करना है फ्लोरीन,
और इन प्रेजेंस ऑफ द इन ल्यूरिक एसिड, मान लिया आयरन ही ले लिया और यहां बना दिया मैंने फ्लोरोबेंजीन। इस रिएक्शन का रेट हम लोग बात कर रहे हैं, रेट K1 मैंने कर दिया, रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा क्लोरोबेंजीन मैं बना रहा हूं, सो ये क्लोरोबेंजीन बन गया। यहां रेट मैंने कर लिया, K2 कर लिया। नेक्स्ट ब्रोमिनेशन मैंने कर दिया, Br2 और आयरन, ये है ब्रोमोबेंजीन। रेट मैंने कर दिया K3 और ये है आयोडोबेंजीन। सो आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन, ये है K4 आयोडोबेंजीन। ठीक है, अब इन चारों में मुझे चाहिए था रिएक्टिविटी ऑर्डर, हेल्प लेना है इनऑर्गेनिक का। ये तो कांस्टेंट है, ये तो सब में सेम है, आयरन सब के अंदर सेम है। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो ऑर्डर है रिएक्टिविटी ऑर्डर, वही ऑर्डर यहां भी फॉलो करिएगा आप। तो फ्लोरीन सबसे फास्ट होगा, सबसे फास्ट, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर में सबसे फास्ट होगा और ये सबसे स्लो होगा। हो गया। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, सो जो केमिकल काइनेटिक में रेट मैकेनिज्म पढ़ते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन में K1 सबसे फास्ट होगा, फिर K2, फिर K3 और K4, ये है रेट ऑफ रिएक्शन। हो गया। ये सबसे स्लो है आयोडीनेशन। यहाँ एक क्वेश्चन आता है जो हम लोग अल्केन में भी डिस्कस किए हुए हैं, यहाँ फिर से आप डिस्कस कर लीजिए। सो 10 पॉइंट था, 11 पॉइंट। देखिए, ये पहले पढ़ा हुआ, जो भी मैं यहाँ डिस्कस करूंगा ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ, समझिए। अगर आप क्लोरीनेशन करने के लिए यहाँ पे रिएक्शन करेंगे, जैसे बेंजीन है और यहाँ पे आप रिएक्शन कर रहे हैं क्लोरीन, सो यहाँ रिएक्शन कर रहे हैं क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट, एनी कैटलिस्ट, आयरन ही ले लीजिए, सिंपल कैटलिस्ट, और यहाँ बना देते हैं आप क्लोरोबेंजीन। बाई प्रोडक्ट आप जानते हैं कि HCl बन जाएगा। यह है क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन, ये है क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। मैं इस प्लानिंग कर लिया कि सोचा कि क्लोरीनेशन तो हो गया, ऐसे ही आयोडीनेशन कर देता हूं। मैं यहाँ पे आयोडीनेशन करने के लिए प्लानिंग कर रहा हूं। मैं सेम कॉन्सेप्ट आयोडीनेशन के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया आयोडीन और इन प्रेजेंस ऑफ द आयरन, और ये मैं सोचा कि यहाँ पे आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन, सो आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन ये मुझे करना है। ठीक है, सो जब आयोडीनेशन करने के लिए प्लानिंग किया मैंने, क्लोरीनेशन तो हो गया, खूब अच्छा सा फास्ट रिएक्शन, बढ़िया सा क्लोरीनेशन हो गया, बट आयोडीनेशन जब मैंने करने का प्लान किया तो आयोडीनेशन नहीं हुआ, एकदम प्रोडक्ट बना ही नहीं। पूछा जाता है कि व्हाई आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन इज नॉट पॉसिबल, क्यों नहीं हुआ ये, मैं समझाता हूँ। Not possible with iodine in presence of iron। पूछा जाता है क्यों आयोडीनेशन क्यों नहीं होता है, आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन क्या क्यों नहीं पॉसिबल है, पहले पढ़ा हुआ हम लोग का। ठीक है, मैं फिर से समझाता हूँ, फिर से मैं बताऊंगा और सारा चीज़ें वैसे ही बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन नहीं होता है। ठीक है,
अल्केन टॉपिक में पढ़ा हुआ है। अल्केन में क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन मैं क्लास में किया हुआ है, 50 रिएक्शन पढ़ाया हुआ मैंने, और बहुत अच्छा अच्छा रिएक्शन, खूब अच्छे अच्छे आईडी क्वेश्चन, खूब अच्छे अच्छे मतलब फॉर्मूला बनाना, मॉलिकुलर वेट से रिलेट करना, और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हुए। सो आयोडीनेशन नहीं होता है, और अगर मुझे करना हो आयोडोबेंजीन बनाना हो तो क्या मेथड यूज करना है, तो वो मैं समझा देता हूँ। चलिए, इस क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक छोटा सा प्लानिंग करेंगे। छोटा सा प्लानिंग करेंगे कि आप ये जानेंगे कि HI जो होता है, HI यहाँ इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे H और I, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट करेंगे तो -1, ठीक है। तो HI के बारे में आप लिखेंगे कि HI एक स्ट्रॉन्ग, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। HI एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन सबसे लो है। आप जानते हैं, आप ये सब सारी चीज़ें आपको पता है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन का जो रेंज होता है वो है +7, ये चीज़ें जानते हैं आप। और HI में आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर सबसे लो है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है कि कुछ भी यहाँ मिले, जैसे RI रहे और जैसे ही इस पे HI आप अटैक करेंगे तो HI अटैक करते ही ये RH कर देता है और आयोडीन बना देता है। ये था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। एनीथिंग, कोई भी रहे, जैसे आप पढ़ चुके हैं CH3I भी रहेगा और इस पे HI आप अटैक करेंगे और यहाँ पे फट से ये CH4 बना देगा और आयोडीन हाइड्रोजन इसको दे देगा क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट, डोनर ऑफ हाइड्रोजन, और फट से हाइड्रोजन दे करके I2 बना लेगा। एनीथिंग, कोई भी रहे, एरोमेटिक भी रहे, कुछ भी रहे एरोमेटिक, तो एरोमेटिक में भी ये फट से HI अपना आयोडीन ये हाइड्रोजन दे देगा और इसको बेंजीन बना देगा और यहाँ से ये अलग कर लेगा आयोडीन। ये चीज़ें हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं अल्केन में कि HI स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। ये अल्केन बनाने का मेथड है फ्रॉम द अल्काइल हैलाइड। ये चीज़ें नया नहीं है, ऑलरेडी पढ़ा हुआ आपका। भूल गए होंगे तो आप यहाँ से एक बार रिवीजन कर सकते हैं। यह है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड बाय रिड्यूसिंग एजेंट HI। ठीक, इतना थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लिए। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे कि क्यों नहीं पॉसिबल है। तो देखिए हुआ क्या है यहाँ पे। क्लोरीनेशन तो बड़ा अच्छा है, क्लोरीनेशन खूब अच्छा हो गया। अब मैं आयोडीनेशन कर रहा हूँ, चलिए मान लीजिए हो रहा है, करने दीजिए। हुआ क्या कि जैसे ही इस बेंजीन रिंग पे आयोडीनेशन आप करेंगे, कैटलिस्ट है आयरन, ठीक है, आयोडीनेशन करिए। जैसे आयोडीनेशन करेंगे आप प्रोडक्ट बना लेंगे, प्रोडक्ट आप बनाएंगे यहाँ पे आयोडोबेंजीन, और बाई प्रोडक्ट क्या बना, तो बाई प्रोडक्ट HI। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए बाई प्रोडक्ट को अच्छे से देखिए और ये रिएक्शन देखिए ध्यान से। आयोडोबेंजीन और HI, आयोडोबेंजीन HI रिएक्ट करेगा, बेंजीन और आयोडीन वापस कर देगा। होगा क्या कि ये जो आप बाई प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये बाई प्रोडक्ट जो -1 है, आप जानते हैं कि ये एक काफी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है जो इस प्रोडक्ट को रिड्यूस करके वापस इसको भेज देगा, वापस भेज देगा, वापस बोलेगा चलो वापस चलो इधर, बनने ही नहीं देगा। ये पुराना रिएक्शन है। HI is a very strong reducing agent. HI reduce iodobenzene back into the benzene and water, iodine. HCl रुक जाता है, स्टेबल है, बट आयोडोबेंजीन नहीं, आयोडोबेंजीन उसको वापस रिड्यूस कर देता है। ये सामने रिएक्शन देखिए, आयोडोबेंजीन HI वापस चला है, ठीक है। सो इसका पूछा जाता है कि वाई आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन इज नॉट पॉसिबल, तो आप आंसर बोलेंगे कि बिकॉज द प्रोडक्ट HI strong reducing agent reduce iodobenzene into back into the benzene and iodine। फिर लोग पूछेंगे अच्छा इसका सोल्यूशन क्या है ना, सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। आपको सब पता है, सारा चीज पढ़ा हुआ है आपका, फिर से हम लोग पढ़ते रहेंगे।
So strong reducing agent. So product HI जो कि strong reducing agent, reduce iodo-benzene into बेंजीन एंड वाटर, बेंजीन एंड आयोडीन, उसको वापस रिड्यूस कर देगा, इसलिए आयोडेशन नहीं पॉसिबल है। अच्छा, इसका सॉल्यूशन पता है। प्रॉब्लम तो पता चला कि प्रॉब्लम क्या है, कि क्यों नहीं बन रहा है, तो बाई प्रोडक्ट रिड्यूस करते हैं। अब उसका सॉल्यूशन देखिए। प्रॉब्लम पहले समझिए। आयोडीन, यहाँ जैसे आपने कोई कैटलिस्ट आयरन आपने ऐड किया, ये बन गया आयोडो-बेंजीन, और ये है HI। HI एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। इसको वापस कर रहा है। अगर मैं इस रिड्यूसिंग एजेंट को किल कर दूं, जो रिड्यूसिंग एजेंट निकल रहा है, ये प्रोडक्ट है, यही इसको वापस कर रहा है। अगर रिड्यूसिंग एजेंट को मैं किल कर दूं, खत्म कर दूं उसको ये बनते ही इसके पावर को एकदम खत्म कर दूं, जीरो कर दूं, तो ये स्टेबल हो जाएगा। और रिड्यूसिंग एजेंट को कौन किल करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट को खत्म करना है, उसके पावर को न्यूट्रलाइज करना है, तो रिड्यूसिंग एजेंट को कौन न्यूट्रलाइज करेगा? एक अच्छा सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट को किल करना है, न्यूट्रलाइज करना है, तो न्यूट्रलाइज करने के लिए किसी अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को बुलाइए, और वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है HiO3। स्टैंडर्ड रिएक्शन है HiO3, ये है +5 जो है, ये एक अच्छा सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। तो आयोडीनेशन पॉसिबल है, ये आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन इज पॉसिबल इन प्रेजेंस ऑफ HiO3। कैसे न्यूट्रलाइज करता है वो मैं दिखा देता हूं। अब ये स्टेबल बनेगा, अब स्टेबल रह जाएगा। सो आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन इज पॉसिबल। in presence of oxidizing agent, in presence of oxidizing agent HiO3। ये HiO3 आप डाल दीजिए, ये आप आयोडीनेशन होगा। कैसे न्यूट्रलाइज करता है वो मैं यहां दिखा देता हूं। तो यहाँ पे अगर आप रास्ते में ये आप आयोडीनेशन करिए और साथ में HiO3 आप डाल दीजिए, तो अब आपका आयोडीनेशन पॉसिबल है। और क्या करेगा HiO3 वो चेक कर लेंगे। देखिए HiO3 जो +5 है वो एक अच्छा सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे ही यहाँ प्रोडक्ट में HI बनेगा, ये जैसे यहाँ पे HI बना, ये बाई प्रोडक्ट HI बना, वो HI को फट से अट्रैक्ट कर लेगा। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट में अट्रैक्शन होगा। ये इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेगा। और कैसे न्यूट्रलाइज करेगा? तो देखिए ऐसे मैं बैलेंस कर दे रहा हूँ। यहाँ से एक्सेस जितना बनेगा उसमें 5 मोल्स ले लेगा, बहुत सारा जितना रहेगा सबको एब्जॉर्ब करते रहेगा। और प्रोडक्ट देखिए यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ आयोडीन और +3 आयोडीन, 6I तो 3 आयोडीन और +3 वाटर। बैलेंस रिएक्शन है, चेक कर लीजिए, चेक करिए बैलेंस रिएक्शन। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट न्यूट्रलाइज कर दिया, न्यूट्रलाइज करके प्रोडक्ट बनने लगा और रिएक्शन मेरा और अच्छा हो गया। और अच्छा इसलिए कि ये जो है ये यहाँ जनरेट करके यहाँ वापस मैं लौटा लूँगा, बोलूँगा ठीक है और मुझे दे दीजिए, जो वेस्टेज है वो वापस ले लूँगा।
तो इस तरह आयोडीनेशन देखिए पॉसिबल है। डायरेक्ट करिएगा प्रॉब्लम होगा, HI रिड्यूस करके वापस कर देगा। बट HI के नेचर, जो रिड्यूसिंग एजेंट का नेचर है, अगर उसको न्यूट्रलाइज कर दें आप, न्यूट्रलाइज करने के लिए एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये होता है। ये इसलिए कि इससे आपका जो प्रोडक्ट बना वो भी रिसाइकिल हो जाएगा, प्रोडक्ट आपके काम में आ जाएगा, कोई चीज़ वेस्ट नहीं हुआ। तो ये है आपका आयोडीनेशन, इससे पॉसिबल है। ठीक है, तो हो गया मेरा क्लोरीनेशन, यही था। तो आज हम लोग कितना पढ़े? आज हम लोग पढ़ लिए अभी 168 रिएक्शन हो गया प्लस 11 रिएक्शन हो गया, तो 179 रिएक्शन फाइनल। सो क्लोरीनेशन में 179 ये मैंने कंप्लीट कर दिया। अब कितना बचा? 21 200 करना था बट ज़्यादा है, अभी बहुत है, अभी 50 प्लस होगा। ठीक है, तो ये है क्लोरीनेशन तो मेरा फाइनल हो गया। नेक्स्ट एक छोटा सा रिएक्शन और है, वो मैं कंप्लीट कर देता हूँ। कम रिएक्शन है, 5 या 6 रिएक्शन होगा, वो मैं बता देता हूँ। बड़ा रेयर है, ठीक है बट पैकेज में है, 1-2 क्वेश्चन मिल जाता है आपको। तो 6 में न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन on benzene ring. न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऑन बेंजीन रिंग, इसको लिखने का तरीका है एरोमेटिक एसन करके लिखा हुआ, ऐसा एरोमेटिक करके, और कुछ क्वेश्चन में एसन लिखा हुआ, एसन एरोमेटिक एसन, एसन नीचे में 2 भी लिखा हुआ, एसन 2 एसन। सो लिखा हुआ न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऑन बेंजीन रिंग, बहुत रेयर है, बहुत कम रिएक्शन है। 200 पढ़ना इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, तो 5-6 रिएक्शन ये भी जानना है, द वेरी वेरी रेयर रिएक्शन। ये बड़ा रेयर रिएक्शन, बहुत कम मिलता है, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऑन बेंजीन रिंग। चलिए समझिए इसके बारे में। नंबर 1, सो इस रिएक्शन के बारे में प्लानिंग कुछ करते हैं। बहुत कम रिएक्शन है और पेपर में लिखा रहेगा, तो एक कोडिंग ये है एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक और सब्स्टिट्यूशन, और न्यूक्लियोफिलिक लिखना चाहिए, तो सिर्फ AR लिखा हुआ है। हाँ मैं देख रहा हूँ कि तो फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड एसन। एसन का मतलब हो गया, ठीक है, एसन लिख सकते हैं, SN, एसन का मतलब, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक, एसन में आ गया न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, S फॉर सब्स्टिट्यूशन, AR फॉर एरोमेटिक। ठीक है, देखिए समझिए, आप पहले ऐसे समझिए, प्रेजेंट करना सीखे तो NU माइनस ऐसे हम लोग बोलेंगे, ऐसे इसको आप बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और ये आप पढ़ते हैं E+, आप मेजर रिएक्शन ये वाला पढ़ते हैं, ये मेजर रिएक्शन है जो सबसे ज़्यादा इसको पढ़ते हैं, ये है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। ऐसे मैं कोई ग्रुप ले रहा हूँ, मैं नाइट्रोबेंजीन के बारे में आपको स्टडी करा रहा हूँ। सो नाइट्रोबेंजीन, समझिए यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। आप इसके बारे में जानते हैं, इसके बारे में कि इसका प्रॉपर्टी है माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट, बस ऐसे लिखिएगा माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट, ये जानते हैं। इसके चलते ये क्या करता है कि ये इलेक्ट्रॉन को जस्ट पुल करता है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा। पुल करने से क्या होगा? पुल करने से इसके बॉडी पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है। आप जानते हैं ये बात। नेक्स्ट, रुकिए,
अब आप समझेंगे यहाँ पे कि अगर मैं ये NO2 कर दूं, और NO2 के बारे में आप जानते हैं कि इसका जो नेचर है, इसके इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज है, आप जानते हैं। अब मैं इस पे भेजा कि एक इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करने के लिए भेजा, और इलेक्ट्रोफाइल को ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, जो कि मेजर रिएक्शन है, सबसे ज़्यादा आप पढ़ते हैं ये, और खूब सारा पढ़े भी हुए हैं। तो ये इलेक्ट्रोफाइल जाएगा मेटा पोजिशन पे, और ये स्लो जाएगा, फास्ट नहीं जाएगा, स्लो, क्योंकि ये प्लस चार्ज है, ये भी दोनों प्लस चार्ज है, डीएक्टिवेटिंग है, स्लो जाएगा। सो आप बोलेंगे यहाँ पे कि NO2 ऐसा लिखना है। सो ये NO2 नाइट्रोबेंजीन के बारे में आप जानते हैं कि ये मेटा डायरेक्टिंग है और डीएक्टिवेटिंग है, बट उसके आगे लिखना है मेटा डायरेक्टिंग, डीएक्टिवेटिंग टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। तो आपको लिखना है कि नाइट्रोबेंजीन मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग, सो ये मेटा डायरेक्टिंग है एंड डीएक्टिवेटिंग है, नोट करिए। सो आप नोट करिए कि मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग है, बट टुवर्ड यहां पे लिखना जरूरी है कि टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक, इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ये तो पुराना सा चीज है, ये तो सब लोग जानते हैं कि नाइट्रोबेंजीन जो है डीएक्टिवेटिंग है, मेटा डायरेक्टिंग है, और डीएक्टिवेटिंग है टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि गैस जो आने वाला है इलेक्ट्रोफाइल है, ये सब लोग जानते हैं। अभी नया, अब देखिए अब नया चीज, नया ये सीखना है। देखिए अब समझिए कि ये NO2 है, आप जानते हैं इसका प्रॉपर्टी आप जान रहे हैं कि इसके बॉडी पे प्लस चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, यहाँ पे प्लस चार्ज होता है। और अब बताइए, अगर अब मैं यहाँ पे भेजूँ न्यूक्लियोफाइल को, जो कि वेरी वेरी रेयर, इलेक्ट्रोफाइल तो बहुत कॉमन है, आपने इलेक्ट्रोफाइल का ढेर सारा रिएक्शन 179 169 तक आपने रिएक्शन कर लिया, बहुत सारा रिएक्शन किया आपने। अब ये नया आ रहा है, बहुत कम है, बहुत कम, ऐसे रिएक्शन रेयर है, बहुत कम है। तो अब बताइए, ये जब जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल तो जाने का जो पोजीशन हुआ ऑर्थो पे, और ये पारा पे, और ये क्या हो गया आपका, फास्ट हो गया, क्योंकि माइनस है और ये क्या है, प्लस। तो माइनस और ये प्लस आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनाएंगे NO2, ये रेयर है, बहुत रेयर है, बट आपको जो भी है 5-6 रिएक्शन जो भी जानना है, पढ़ना है आपको ऐसे। तो अब देखिए, अब यही चीजें चेंज हो गया, बोलेगा कि नाइट्रोबेंजीन इज ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग। देखिए फास्ट हुआ, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग हुआ टुवर्ड किसकी तरफ, इलेक्ट्रोफिलिक की जगह न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अब आप लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नाइट्रोबेंजीन इज ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग and activating toward आप लिख लेंगे न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। कोडिंग लिखा रहेगा, हो सकता है क्वेश्चन में कोडिंग रहेगा, एरोमेटिक और एसएन करके लिखा रहेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन एरोमेटिक एसिड। तो ये नया रिजल्ट है, ये सब लोग जानते हैं, वो नया है। ठीक, अब उसका बहुत कम एग्जाम्पल है, जो भी 5-6 एग्जाम्पल है वो सीखते हैं हम लोग।
दिए। और यहाँ लिखा रहता है एक्वस, ऐसे लिख देगा पेपर में एक्वस और लिखा रहेगा NaOH, ऐसे एक्वस NaOH। सो एक्वस NaOH का मतलब हुआ Na प्लस और OH माइनस, इसका मतलब उसमें से निकाल दीजिए OH माइनस। OH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है, देखिए न्यूक्लियोफाइल। और इस नाइट्रो के लिए, अगर ये नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन के लिए जो न्यूक्लियोफाइल हुआ वो ऑर्थोपैराडाइरेक्टिंग हुआ। तो ये न्यूक्लियोफाइल जो हुआ ये ऑर्थोपैराडाइरेक्टिंग, तो इसको हटाना है। देखिए ये सोडियम है, सोडियम चाह रहा है कि क्लोरीन NaCl निकल जाए, तो ये जो दो पोजीशन है इसके रिस्पेक्ट में देखिए ये जो है आज ऑर्थो और पारा डायरेक्टिंग बन जाएगा NO2 ग्रुप। किसके लिए? क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है। तो हटाने के लिए बेस्ट पोजीशन जो हुआ मेरा पारा से हटा देगा, ये हटा देगा, क्लोरीन इसके साथ मिल जाएगा, NaCl अलग हो जाएगा। तो इस तरह छोटे छोटे रिएक्शन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसी का रिएक्शन रहता है एक्वस NaOH का, या और भी न्यूक्लियोफाइल रहता है। तो मैं देख लेता हूँ क्या क्या पूछा गया है। हो गया प्रोडक्ट, देखिए बाई प्रोडक्ट में NaCl निकल गया, हो गया। नेक्स्ट, बहुत कम क्वेश्चन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको जैसे ये लिखा हुआ है, पैकेज से क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, 10 क्वेश्चन होगा, उसमें मैं कुछ आपको बता देता हूँ, बना लीजिएगा। बाकी लिखा हुआ एक्वस और NaOH। एक्वस पानी जब डालते हैं तो आयंस फ्री हो जाता है, पानी डालते ही NaOH में आयंस फ्री हो गया, यहाँ से सोडियम प्लस हो गया और OH माइनस हो गया, ये फ्री आयंस हो गया। तो यहाँ से OH माइनस आप बाहर निकाल देंगे और OH माइनस को हम लोग साइंस में न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। OH आयन जो है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब ये अटैक करेगा तो इसके रिस्पेक्ट में सोचिए, ये इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग, ये है ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग और ये भी है ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग। तो इसका जो है पारा, इस वाले का पारा, और अगर मैं इसको ग्रीन कर दूं, मान लीजिए इसको मैं ग्रीन करूं, ये ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग, तो इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो सबसे बेस्ट हुआ। इसके लिए इसके रिस्पेक्ट में ये मेटा हो रहा है, इसके रिस्पेक्ट में भी ये मेटा हो रहा है, तो मेटा पे तो रिएक्शन करेगा नहीं क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक है, न्यूक्लियोफिलिक वाला ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग। तो सबसे बेस्ट जो लोकेशन हुआ वो यहाँ पे, इसको क्रैक कर दीजिए, NaBr बाई प्रोडक्ट मिल जाएगा, OH अटैक कर देगा। बाई प्रोडक्ट में निकल गया NaBr। ये नेक्स्ट, फोर, जैसे लिखा हुआ है कि नाउ विच आर द फॉलोइंग द कंपाउंड इज द मोस्ट रिएक्टिव फोर। ऐसे लिखा हुआ मोस्ट रिएक्टिव फोर, तो समझना है आपको। देखते हैं रीडिंग की, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन। तो ये इसका मीनिंग आपको समझना है कि AR का मतलब एरोमेटिक, SN का मतलब न्यूक्लियोफिलिक और सबस्टिट्यूशन। सो ये समझ लेना है कि न्यूक्लियोफिलिक ये अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल ये अटैक करेगा। ऑप्शन ए। बी,
हटाना है, इसे क्लोरीन को ही हटाना है। आप देख लेंगे कि कहाँ सबसे फास्ट होगा। जैसे आप प्लानिंग उस सब क्वेश्चन में किए हैं उस तरह यहाँ भी प्लानिंग कर लेंगे। तो पैकेज से मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ कि आपका ये मोस्ट रिएक्टिव, हाँ ये तो हटा दीजिए। बोले कि नहीं ये नहीं है, क्योंकि ये लोग न्यूक्लियोफिलिक में, ये लोग ऑर्थोपैराडाक्टिन है। ओह, 2 ऑप्शन मैच कर गया। रुकिए रुकिए रुकिए, हाँ 2 ऑप्शन तो मैच ही कर रहा है। ऐसे मान लीजिए एक को मैं चेंज कर दे रहा हूँ, एक को ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब बताइए कि इनमें चारों में मोस्ट रिएक्टिव, तो मोस्ट रिएक्टिव मुझे तो सबसे अच्छा रिएक्टिविटी में कौन सा लग रहा है? सी, क्योंकि यहाँ पे कितने ग्रुप हैं? 2 ग्रुप नाइट्रो ग्रुप है। नाइट्रो ग्रुप जो है 2 ग्रुप है, और नाइट्रो ग्रुप रिएक्टिविटी को क्या करेगा? बढ़ा देगा। बाकी ये तो ऑर्थो है ही, ऑर्थो पे है, ये पारा पे भी है, ऑर्थोपैराडाक्टिन है ही। बट यहाँ पे है, इसके रिस्पेक्ट में क्या है? आपका पारा है। बट ये नाइट्रो, 2 नाइट्रो है, 2 नाइट्रो मिल करके यहाँ पे इसका कम से कम रिएक्टिविटी तेज तो करेगा। ये एकदम फास्ट, जल्दी फास्ट डीके होगा, ये फास्ट रिएक्शन होगा। तो एक एक नाइट्रो तो दोनों में है, बट यहाँ इसमें फायदा क्या हो जाएगा? 2 नाइट्रो ग्रुप रिएक्टिविटी तेज कर देगा, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप क्या है? एक्टिवेटिंग है। आज के रिएक्शन के लिए एक्टिवेटिंग बन जाएगा। नेक्स्ट, फाइव। मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ NO2 ब्रोमीन, और ऐसे लिखा हुआ NO2 लिखा हुआ, या ऐसे ब्रोमीन कर लीजिए, और यहाँ लिखा हुआ NO2। ये नंबर 1। फिर से ब्रोमीन और NO2 शायद यहाँ पे, ये है नंबर 2। ऐसे नंबर 2। फिर ब्रोमीन और 2 NO2 लिखा हुआ है। पैकेज से क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। एक NO2 यहाँ लिखा हुआ और एक NO2 यहाँ लिखा हुआ। एक और है, ऑर्थोपारा और मेटापारा। ये है नंबर 3 और 4। ये है 3, ये है 4, ठीक है। क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें, आप अरेंज करने के लिए दिया हुआ है कि रिएक्टिविटी और ऑर्डर विथ ऐसे C2H5O-, इससे रिएक्शन करना है, इससे रिएक्शन। तो ये तो देखिए साफ दिख रहा है कि न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव है ना, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब हो गया न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल पे रिएक्टिविटी करना हो, और न्यूक्लियोफाइल का रिएक्टिविटी नाइट्रो, नाइट्रो इसमें कितने नाइट्रो हैं? 2 नाइट्रो है। तो पहले तो ऐसे कर लीजिएगा कि ये है 3, 4 ज़्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू द 1 and 2, ऐसे। क्योंकि यहाँ पे जो, इसलिए कि यहाँ पे मैक्सिमम नाइट्रो ग्रुप है, मैक्सिमम नाइट्रो ग्रुप, यहाँ ग्रुप ज़्यादा है, इसलिए रिएक्टिविटी ज़्यादा हो गया। 3, 4 एंड देन 1, 2। अब देखिएगा फिर से, अब 3 और 4 में यहाँ नाइट्रो, 2 नाइट्रो है, यहाँ भी 2 नाइट्रो है। बट अब देखते हैं इफेक्टिव कहाँ पे काम कर रहा है। देखिए ये है, आप जानते हैं कि ऑर्थोपैराडाक्टिन होता है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये पारा है। देखिए ये भी है, ऑर्थोपैराडाक्टिन है, इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो है, तो ये तो बड़ा अच्छा है। यहाँ तो दोनों लोग रिएक्टिविटी करने के लिए तैयार हैं। फिर से देखेंगे, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थोपारा है, तो ऑर्थोपारा है तो ये तो पारा है, ठीक है। बट इसके रिस्पेक्ट में ये वाला होता है ऑर्थो एंड पारा, तो इसका ऑर्थोपारा तो आएगा नहीं। इसके रिस्पेक्ट में कौन सा आ रहा है? मेटा। तो यहाँ तो रिएक्टिविटी को सपोर्ट करने के लिए एक ही लोग है। यहाँ रिएक्टिविटी सपोर्ट कितने लोग कर रहा है? ये भी कह रहा है कि हाँ ठीक है मैं रिएक्टिविटी सपोर्ट करूंगा, ये भी बोल रहा है कि मैं भी सपोर्ट करूंगा। वहां तो एक ही सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ 3 और 4 में बेस्ट हुआ 3, देन 4।
इन दोनों में तो पता चल रहा है वन वन बेटर है, इसलिए कि ये जो है ऑर्थो पारा ग्रुप डायरेक्टिंग है, तो ये ऑर्थो पोजीशन में बैठा हुआ है, ये है ऑर्थो पारा है, बट इसके रिस्पेक्ट में ये कौन सा पोजीशन है बेटा, तो रिएक्टिविटी में कर सकते हैं वन। ऐसे ही क्वेश्चन है इसमें, देखते हैं आपको समझना है। न्यूक्लियोफाइल क्वेश्चन में नाइट्रो ही रहेगा, नाइट्रो का ही क्वेश्चन रहता है। ठीक है, एक और कर लेते हैं 6। मान लीजिए मेरे पास ऐसा रिएक्शन आ गया कि एक है क्लोरीन है और क्लोरीन पे मुझे रिएक्शन करना है, और यहाँ पे है एक्वस, एक्वस और NaOH ऐसे। ठीक, दूसरा मान लीजिए क्लोरीन है और यहाँ पे NO2 मैंने कर दिया, और फिर से रिएक्शन मैं उसको मिटा दूँ, आप नोट कर लीजिएगा। आसान सा रिएक्शन है, ये भी काफी इजी रिएक्शन। आप देखते हैं एक्वस NaOH का मतलब समझ लेंगे कि एक्वस मतलब फ्री आयंस है, और OH आयन का मतलब ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे, आपका यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा OH, ऐसे बन जाएगा। ना इस पे हमें रिएक्शन करना है, और रिएक्शन करना है एक्वस NaOH को, और ये है एक्वस और NaOH ऐसे। सेम प्रोडक्ट वैसे ही प्रोडक्ट बना लेंगे। मुझे रेट चाहिए था, स्पीड चाहिए था, मैं 4 रिएक्शन लिख देता हूँ, आसान सा है, वो तुरंत हम बना लेंगे। ठीक, फिर से देखेंगे। वन मोर। तो ये तो एकदम आसान है, अभी तो आपने इतना सारा पढ़ लिया, तो ये तो कुछ नहीं है। अब बताइए, अब अगर चारों रिएक्शन मैं कर दूं तो मोस्ट रिएक्टिव, अगर इस रिएक्शन में हम लोग डिस्कस करें मोस्ट रिएक्टिव हो गया 4, मैक्सिमम नाइट्रो ग्रुप 3 नाइट्रो, 2 नाइट्रो, 1 नाइट्रो, 0 नाइट्रो। सो रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए था, तो वो तो अभी आपने क्वेश्चन डिस्कस किया था। हो गया। सो ये है स्लो, ये काफ़ी स्लो रहेगा और ये सबसे फास्ट रहेगा। सो अगर आप यहाँ पे K1 और K2, K3 और K4 ऐसे पढ़ेंगे, क्योंकि सारा रिएक्शन देखते हैं आपको समझ जाना है कि ये सब रिएक्शन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन है। सॉरी, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन में सबसे फास्ट जो होगा वो K4, K3, K2, K1। K4, K3, K2, K1, ये है रेट ऑफ रिएक्शन। ये था इतना ही, काफ़ी छोटा सा टॉपिक था, ये कंप्लीट हो गया। और हम लोग ने इससे पहले कितना कर लिया था 179, आज इससे पहले मैंने 179
और प्लस अभी 6 कर लीजिएगा तो 185 रिएक्शन हो गए। सो नेक्स्ट क्लास तो 200 क्रॉस कर जाएंगे। 200 का प्लानिंग था, मैंने बोला था कि 200 से ज़्यादा ही जाएगा। सो आज हो गया, आज का रिएक्शन कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास फिर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। 3 क्लास और लगेगा प्रोबेबली, 3 क्लास में ये फाइनल हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास कन्वर्जन में सिखाऊंगा आपको, एक डाइजोटाइजेशन रिएक्शन बता दूंगा एरोमेटिक का, बहुत इंपॉर्टेंट। सारा बोर्ड का क्वेश्चन वहीं से आएगा, कन्वर्ट करना सिखा दूंगा कि एक से दूसरे में कैसे कन्वर्ट करना। नेक्स्ट क्लास।